यह है हमारा गांव, जहां हर सुबह खुशी और सादगी से शुरू होती है। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जिससे यह गांव कभी नहीं उबर पाएगा। एक जादुई धोखा जो गांव वालों के जीवन को बदलने वाला था। टिकू गांव में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में चमक है और एक पुरानी किताब उसके हाथ में है। वह हंसते हुए गांव वालों से मिलता है। सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक बड़ा रहस्य पता चला है। हमारे गांव के पास एक गुफा है जिसमें एक जादुई खजाना छुपा है। अगर तुम लोग अपनी सबसे कीमती चीज़ें मुझे सौंप दोगे तो मैं वह खजाना तुम्हारे हाथों में दे सकता हूँ। ये खजाना सिर्फ जादुई ताकत से ही हासिल हो सकता है और मुझे यह ढूंढने का तरीका पता है। गांव वाले उसकी बातों में बेतहाशा विश्वास कर लेते हैं। कुछ गांव वाले अपने पुराने बर्तन, आभूषण और कुछ घरेलू सामान टिकू को दे देते हैं, जबकि कुछ लोग उसे अपनी गाय बकरियां भी सौंप देते हैं। क्या सच में? तो फिर खजाना हमें मिलेगा टिकू भाई? हाँ, हमने अपनी कीमती चीजें दी हैं, अब हमें खजाना चाहिए। बच्चू जो पास ही खेतों में काम कर रहा था यह सब देखता है। उसकी आंखों में तेजी और संदेह की लकीरें हैं। वह टिकू के पास जाता है जो अब अपनी मूल्यवान योजना के बारे में गांव वालों को और भी उत्साहित कर रहा है। टिकू भाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अगर ये खजाना सच में इतना शक्तिशाली है तो वह कब से छुपा पड़ा है और तुम्हारे पास अचानक ये जादुई तरीका कैसे आ गया? बच्चू तुम क्या समझोगे? खजाना कोई मजाक नहीं है, ये सच में है। अगर तुम चाहो तो मुझे विश्वास करो और मुझे अपनी चीजें दे दो। नहीं टिकू, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। तुम उन गरीबों का विश्वास तोड़ रहे हो और मैं इसे रोकूंगा। टिकू और बच्चू गुफा की ओर चलने लगते हैं। टिकू गुफा में एक गहरी खाई के पास जाता है, जहाँ उसने गांव वालों से चुराई हुई चीजें छिपाने की योजना बनाई है। बच्चू लगातार उसकी निगरानी करता है। टिकू जो अब तक अपनी चालाकी से गांव वालों को बेवकूफ बना चुका था, अब अपने जादू के खजाने को गुफा में छुपाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन बच्चू, जिसे हमेशा सच्चाई का ख्याल रहता था, इस धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए तैयार था। टिकू गुफा के अंदर जाकर उन सभी चीजों को एक गहरे अंधेरे कोने में रखता है। बच्चू उसे देखता है और फिर गुफा में प्रवेश करता है। क्या तुम सच में समझते हो कि यहाँ कोई खजाना छुपा है? ये सब तुम्हारा झूठ है टिकू। तुम समझ नहीं पाओगे बच्चू, ये खजाना सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपनी चीजें त्याग देंगे। बच्चू गुफा के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ कोई जादुई खजाना नहीं है। वह सब चीजें उठाकर बाहर लाता है। अब वह टिकू से कहता है कि उसने सिर्फ झूठ बोला था। देखो टिकू, मैं जानता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। गुफा में केवल पुरानी चीजें हैं जो तुमने खुद रखी हैं। खजाना नहीं था, बल्कि तुम्हारी सारी योजना एक धोखा था। मैं समझ नहीं पाया। तुमने सच ही पकड़ा है। मैंने सोचा था कि मैं सबका फायदा उठा लूंगा, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। बच्चू गांव वालों को गुफा में बुलाता है और सारी वस्तुएं एक एक करके वापस करता है। वह सबको समझाता है कि यह केवल एक धोखा था और टिकू की गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। सच्चाई ये है कि खजाना कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ हम सब की मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। टिकू ने हमें धोखा दिया, लेकिन अब हमें यह सब वापस करना होगा और हमें सबक लेना होगा। बच्चू मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया था। अब मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब मेरे साथ फिर से विश्वास करें। गांव में हर कोई अब ईमानदारी और मेहनत की अहमियत समझता है। टिकू भी अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता है और गांव वालों के साथ एक नई शुरुआत करता है। सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। हम सभी एक दूसरे की मदद करें और एकजुट होकर यह गांव बेहतर बनाएं। जब सब लोग गांव में लौट आते हैं और टिकू ने अपनी गलती मान ली है, अचानक एक काले कपड़ों में आदमी दिखाई देता है। वह गुफा के पास खड़ा है और अपनी आंखों से सबको देख रहा है। ये आदमी कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह गुफा के पास क्यों खड़ा है? टिकू, जो पहले से ही अपनी गलती को लेकर असहज महसूस कर रहा था, उस रहस्यमयी आदमी की ओर बढ़ता है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने जो किया वो तुमसे बहुत बड़ा काम है, लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि जो गुफा तुमने देखी वह सिर्फ एक छोटे से हिस्से का हिस्सा था। तुम्हारी सच्चाई से भी कहीं बड़ा सच है और उस खजाने के बारे में तुम नहीं जानते। टिकू और बच्चू एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं। गांव वालों की आंखों में भी सवाल है। क्या कह रहा है ये आदमी? खजाना? लेकिन हमने तो सब चीजें वापस ले ली हैं। वह खजाना जो तुम्हें मिला वह सिर्फ भ्रम था।
असली खजाना तो कहीं और छुपा है और तुम्हारी गलती ने इसे खोजना आसान बना दिया है। तुम सभी ने सिर्फ शुरुआत देखी है। अब समय है असली रहस्य का। तुम्हारी राह और जिम्मेदारी दोनों बदलने वाली हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं। बच्चू अब भी नहीं समझ पा रहा है कि यह आदमी क्या कह रहा है। तुम क्या कहना चाहते हो? खजाना असली है या झूठ? और तुम्हें किसने भेजा है? मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें खुद पता चलेगा। तुम पर निर्भर है कि तुम इस गांव को किस रास्ते पर ले जाते हो। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि जो गुफा तुमने देखी वह केवल एक छोटे से हिस्से का हिस्सा है। असली खजाना उस गुफा के नीचे दबा हुआ है। तुम जब तक यह खोज नहीं पाओगे, यह गांव कभी शांति से नहीं रह सकेगा। रहस्यमयी आदमी की बातों ने गांव वालों को चौंका दिया। टिकू और बच्चू के मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या यह आदमी सच कह रहा है? क्या असली खजाना कहीं और छुपा है? गांव वालों ने अपनी सारी मेहनत और उम्मीद टिकू और बच्चू पर लगा दी थी, लेकिन जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वह केवल आधा रास्ता था। असली रहस्य अब सामने आने वाला था और इसके लिए उन्हें गहरे अंधेरे में छुपी गुफा के और भीतर जाना होगा। लेकिन वह गुफा, वह रास्ता, क्या वे पूरी सच्चाई का सामना कर पाएंगे? बच्चू और टिकू दोनों फिर से गुफा में जाते हैं, लेकिन अब उनके मन में शंका और जिज्ञासा दोनों है। वे गुफा की गहराई में उतरते हैं और कुछ समय बाद एक दरवाजा ढूंढते हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये दरवाजा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम समझ सकते हो बच्चू? हाँ, यह नया है। मुझे लगता है यही असली रहस्य है। हमें इसे खोलकर देखना होगा। दोनों मिलकर दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजे के भीतर एक और गुफा होती है जिसमें अजीब सी रोशनी जल रही होती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजे के ऊपर एक अजीब सा निशान उभरता है। वह निशान एक पुराने प्रतीक की तरह दिखता है। इसके चारों ओर कई रत्न और पुरानी किताबें पड़ी हैं। बच्चू उन किताबों को खोलता है और उसमें एक नाम पढ़ता है। यह क्या है? यह नाम व्रजधारी। यह कोई प्राचीन शक्ति या व्यक्ति हो सकता है। और यह यहाँ क्यों लिखा है? ये वही नाम है जो मुझे पहले गुफा के अंदर सुना था। और वह रहस्यमयी आदमी, उसने भी इसे ही तो कहा था। क्या हम वाकई में किसी बहुत बड़े रहस्य के पास हैं? जैसे जैसे दोनों गुफा में और अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ और अद्भुत चीजें मिलती हैं। चमत्कारी आभूषण, प्राचीन तंत्र मंत्र और रहस्यमयी स्क्रॉल्स। ये सभी चीजें एक दूसरे को जोड़ती हैं और एक बड़ी शक्ति की ओर इशारा करती हैं। अब गांव वालों की पूरी कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी। वे जिस खजाने की खोज में थे वह सिर्फ भूतकाल का हिस्सा नहीं था। वह खजाना एक प्राचीन शक्तियों का हिस्सा था और जिस तरह से यह सच्चाई खुल रही थी वह सबको एक बड़ी आपदा की ओर ले जा सकता था। अचानक गुफा के भीतर से वह रहस्यमयी आदमी फिर से प्रकट होता है। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा रहस्यमयता है। वह अपने हाथ से एक पुराना तंत्र मंत्र का प्रतीक बनाता है। तुम्हारे पास अब बहुत कम समय है बच्चू और टिकू। तुमने जो खोला है वह अब तुम्हारे गांव को भी प्रभावित करेगा। वह खजाना केवल एक बुराई का स्वरूप है। अगर तुमने इसे नहीं रोका तो यह तुम्हारे गांव की तकदीर बदल देगा। क्या हमें इसे बंद कर देना चाहिए? इसका समाधान तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखो, कभी-कभी खजाना उस कीमत से बहुत बड़ा हो सकता है जिसे हमें चुकानी पड़ती है। गांव का सच्चा खजाना, शक्ति का सामना। गुफा की दीवारों से और भी तेज आवाजें आती हैं। बच्चू और टिकू, जो पहले ही डरे हुए थे, अब और अधिक डर में हैं। वे महसूस करते हैं कि खजाने की शक्ति जाग चुकी है और यह उनके आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रही है। गुफा की दीवारों से रहस्यमयी दरारें दिखने लगती हैं। जैसे ही बच्चू और टिकू गुफा के भीतर और गहरे जाते हैं, वे महसूस करते हैं कि शक्ति का असर हर कदम पर बढ़ता जा रहा है। यह शक्ति न केवल उनके आसपास के वातावरण को, बल्कि उनके भीतर की भावनाओं और मानसिकता को भी बदलने की कोशिश कर रही है। यह शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम इससे अब कैसे निपटेंगे? हमसे एक गलती हो गई है टिकू। हम इस शक्ति से नहीं डर सकते। हमें इसे समझकर ही इसे रोकना होगा। अगर हम डरेंगे तो यह और शक्तिशाली हो जाएगी। दोनों हाथों में एक दूसरे को पकड़े वे गुफा की गहरी और अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते हैं, जहां एक बड़े तंत्र मंत्र से जुड़ा प्रतीक उभरता है। गुफा के अंदर अब एक विशाल तंत्र मंत्र प्रतीक दिखाई देता है,
जिसमें प्राचीन शक्तियों का संयोजन दिखाया गया है। आसपास की दीवारों पर उल्टे और सकारात्मक चिन्ह होते हैं, जो दर्शाते हैं कि अगर इस शक्ति को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो यह गांव के लिए वरदान बन सकती है, लेकिन अगर गलत किया तो यह विनाश का कारण बनेगी। जैसे ही बच्चू और टिकू उस तंत्र मंत्र के करीब पहुँचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह कुंजी थी जो उन्हें शक्ति को सही दिशा में मोड़ने में मदद कर सकती थी। यह तंत्र मंत्र हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम इस शक्ति को नियंत्रित करने में असफल रहे तो यह हमारे गांव को नष्ट कर सकती है। हमें इसे पूरी तरह से समझना होगा। टिकू गहरी सोच में डूबा है, लेकिन बच्चू बिना डर के तंत्र मंत्र का अनुसरण करता है। लेकिन बच्चू, ये हमें कैसे समझेगा? हम कैसे जानेंगे कि क्या हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं? इस तंत्र मंत्र की शक्ति हमारे भीतर है। हमें बस अपने दिल की सुननी होगी। हमें यह साबित करना होगा कि हम सच्चे दिल से अपने गांव की भलाई चाहते हैं। अगर हमारी नीयत सही है तो यह शक्ति हमें सही दिशा दिखाएगी। बच्चू और टिकू मिलकर तंत्र मंत्र को सही दिशा में संचालित करने की कोशिश करते हैं। अचानक तंत्र मंत्र से एक अद्भुत ऊर्जा निकलती है जो गुफा में फैलने लगती है। पहले घबराए हुए बच्चे और टिकू अब सशक्त महसूस करते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि शक्ति अब उनके नियंत्रण में है। जैसे ही बच्चू और टिकू ने इस शक्ति को समझा और सही दिशा में सक्रिय किया, गुफा के भीतर की ऊर्जा शांत हो जाती है। अब यह शक्ति गांव के कल्याण के लिए उपयोगी बन चुकी थी। वे जानते थे कि यह शक्ति केवल एक आशीर्वाद बन सकती है अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। गुफा की दीवारें अब सामान्य हो जाती हैं और शक्ति का उत्सर्जन शांत हो जाता है। हमने ये कर दिखाया बच्चू। हमने इस शक्ति को नियंत्रित कर लिया। अब हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह शक्ति तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक हम इसे सच्चे दिल से इस्तेमाल करेंगे। हाँ टिकू, यह शक्ति हमारे गांव के लिए वरदान बन चुकी है, क्योंकि हमने इसे सही उद्देश्य से लिया है। गांव लौटते हुए बच्चू और टिकू यह महसूस करते हैं कि शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वे गांव वालों के सामने खड़े होते हैं और यह संदेश देते हैं कि जब तक हम अपनी नीयत सही रखें, तब तक कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।